अब तो आज नया दिन है। नया लेक्चर हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, टीचिंग एप्टीट्यूड का कोर्स हमारा चल रहा है और बहुत ही जल्द हम टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलमोस्ट हमने 60% ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम कोशिश ये करेंगे कि विदिन 10 लेक्चर हम इसको कंप्लीट कर दें। फिर मैं आपका कम से कम इसका एमसीक्यू करवाऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो उसी सीरीज को मद्देनजर रखते हुए ये आपका 6 लेक्चर है। इसके साथ ही साथ जब आपने, ऐसा कि आप सब जानते हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स बाय गौरव सर, ठीक है, जिन्होंने लॉन्च किया है फॉर नेट के लिए। तो वैसे ही पॉलिटिकल साइंस कोर्स आपकी ख्याति मैम ने लॉन्च किया है, जो पॉलिटिकल साइंस के डीयू और जेएनयू की टॉपर रही हैं। तो आपको अगर नेट की प्रिपरेशन, होलिस्टिक प्रिपरेशन चाहिए, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो या वर्ल्ड हिस्ट्री हो या हिस्ट्री में, तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करिए। और इसके साथ ही साथ जो पेपर 1 है, पेपर 1 में अभी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है। इसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको करवाई जाएगी। फिर आपको कहीं ना कहीं आपको एथमेटिक्स एंड डीआई आपको कराया जाएगा। फिर लॉजिकल रीजनिंग आपको करवाई जाएगी। फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस करवाए जाएंगे। फिर आपको, ठीक है, आईसीटी आपको करवाया जाएगा। तो जितना भी पेपर 1 का जो सिलेबस है, वो सब आप लोग को यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली और होलिस्टिक मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और से और लोग जुड़े, और कहीं ना कहीं हमें एक मोटिवेशन और एक इनर सेल्फ मोटिवेशन आता रहे आप लोग को इस तरह की नॉलेज शेयर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आप, बिकॉज जैसा कि पता है, आज का लेक्चर 5th लेक्चर का कंटिन्यूशन है। यहाँ पे हम लोग मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने 3 मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ी थी। एक होता है आपका टीचर सेंटर, ठीक है। दूसरा आपका होता है लर्नर सेंटर्ड, ठीक है। इसके साथ साथ हमने मिक्स भी पढ़ा था। हमने मिक्स भी पढ़ा था। तो आज जो 2 टॉपिक रह गए हैं जो एग्जाम में आपके आते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे आते हैं, वो आपका आता है पर्सनलाइज लर्निंग, ठीक है। और दूसरा आपका आता है ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। तो आज हम लोग ये 2 टॉपिक करने वाले हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड से सवाल बनते हैं और इस पेपर में ही बनते हैं। और आप, अगर आप किसी भी एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो, या इवन आप, अगर आप टेट या पेट जैसे एग्जाम दे रहे हो, या आप सी टेट जैसे एग्जाम दे रहे हो, तो इस टाइप के सवाल भी आपके सामने देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है आपका पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये आपका फेड एस कैरल ने दिया था 1960s में। और ये एम्फेसाइज करता है सेल्फ लर्निंग पे, सेल्फ पेस्ड लर्निंग पे। जो कीवर्ड है वो यहाँ पे है सेल्फ पेस्ड लर्निंग एंड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस पे। ये उस पे फोकस करता है, ठीक है। इसका काम तो को खुद इतना फ्लेक्सिबल बनाओ, खुद इतना मोटिवेट करो कि वो खुद अपने पढ़ाई के लिए आगे आए और पढ़ाई के तत्पर रहे। ये इसका मेथड होता है, ये इसका काम होता है। तो आपको याद करने की क्या जरूरत है कि एक तो ये फेडर एस कैलर ने बनाया है। दूसरा जो की वर्ड है वो आपका सेल्फ पेस्ड पेस्ड लर्निंग एंड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ड्रिवन इन लर्निंग भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स पे। तो इसको जो सबसे बड़ा प्रोज है, अब पहले हम प्रोज देखते हैं। वो है कि ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग लर्निंग पे बेस्ड है, ठीक है। स्टूडेंट कैन प्रोग्रेस थ्रू द कोर्स मटेरियल एट द ओन पेस। स्टूडेंट अपने ही पेस के अकॉर्डिंगली, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंगली, अपने ग्रास्प करने की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली इसको इसमें मूव ऑन करते हैं, ठीक है। इस उनको उनको स्पेस और टाइम दोनों दिया जाता है ताकि वो चैलेंजेस को जो है, जो इस टॉपिक्स में आते हैं, इस मेथड्स में जो आपको आते हैं, उसको उसको फेस कर सके। इसके साथ साथ इंडिविजुअल अटेंशन यहाँ पे देते हैं। आपको पता है कि अगर आप रनिंग फील्ड में हो तो आपको डेफिनेटली आप चाहते हो कि टीचर जो है आपको पर्सनल एक इंस्ट्रक्शंस दे, पर्सनल पर्सनल एक अटेंशन दे। उसी के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे टीचर जो होता है यहाँ पे मोर पर्सनलाइज होता है, और कहीं ना कहीं एक फीडबैक जैसा कॉन्सेप्ट्स को आपके यहाँ पे एनेबल किया जाता है। तो दूसरा कीवर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है फीडबैक फीडबैक। फिर आता है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं मास्टरी ऑफ ईच टॉपिक एंड ईच रनिंग बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 है, ठीक है, चैप्टर 1 बच्चों ने ऊपर ऊपर ही पढ़ लिया और सीधे चैप्टर 2 पे जंप करेंगे, नहीं। वो चैप्टर 2 पे तभी जंप करेंगे जब वो चैप्टर 1 पे मास्टरी कर देंगे। जब चैप्टर 1 पे वो कहीं ना कहीं अपनी मास्टरी कर देंगे, तब जाके वो चैप्टर 2 पे जंप करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर
स्टूडेंट मोटिवेट कि उसको अपनी पेस पे, अपनी रनिंग पे, अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा होता है, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी चीज़ों को ग्रैस्प करता है। फिर आता है एक्टिव रनिंग, जो पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये टिपिकली इन्वॉल्व करते हैं इंटरेक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज, सॉरी, और असेसमेंट्स थ्रू स्टूडेंट्स एंगेज एक्टिविटी इन द रनिंग प्रोसेस। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी, दिस अप्रोच accommodates students with different learning capabilities and preferences, making it suitable with the diverse classroom। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पे बच्चों को, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ सके। ठीक है, फिर आपका आता है हायर अटेंशन, द मास्टरी बेस्ड बेस्ड। यस, मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देखोगे क्यों ये मास्टरी बेस्ड अप्रोच है। तो यहाँ पे अगर आपको किसी टॉपिक अंडरस्टैंडिंग, ऐसे मैंने बताया कि अगर आप चैप्टर 1 में अगर आपके पास मास्टरी है, ठीक है, तो आप चैप्टर 1 नहीं भूलोगे। ठीक है, चैप्टर 1 आप नहीं भूलोगे, आपको उससे मास्टरी हो जाएगी, तो आपको वो हमेशा याद रहेगा। फिर आते हैं इसके कॉन्स पे, कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट्स पे। ठीक है, पहला है कि क्योंकि यहाँ पे बच्चा अपने खुद की कैपेबिलिटी और खुद की अंडरस्टैंडिंग के थ्रू मूव ऑन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको टाइम लगता है, कुछ बच्चों को टाइम लगता है, कुछ बच्चों को ज़्यादा टेंशन लेना पड़ जाता है। फिर होता है लिमिटेड क्लासरूम इंटरेक्शन। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रोग्रेस अपने ओर में करते हैं, तो वो क्लासरूम में ऐसे डिस्कशंस को कहीं ना कहीं इग्नोर। फिर यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो हमें अपने सेल्फ की, हमारे क्लासरूम्स नहीं होते। पीएचडी में क्या होता है, आपको जो फर्स्ट ईयर होता है वो आपका कोर्स वर्क होता है। ठीक है, वो आपका कोर्स वर्क होता है। कोर्स वर्क के पास आपको खुद लैब जाना पड़ता है, खुद आपको आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं, खुद आपको जर्नल्स में छपाना पड़ता है, आपको पेपर्स पब्लिश करने पड़ते हैं। तो ये आपके खुद के डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है। अगर आप खुद डिसिप्लिन नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज में पीछे रह जाओगे। इवैल्यूएशन चैलेंजेस होता है कि पता नहीं होता है कि सेल्फ मोटिवेशन को, सेल्फ प्रोग्रेस को कैसे इवैल्यूएट किया जाए। ठीक, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है चीज़ों को। फिर होता है रिसोर्स इंटेंसिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स का ज़्यादा होता है, मेरे को एडिशनल रिसोर्सेज जैसे टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ठीक है, सपोर्ट चाहिए होता है या कुछ। फिर होता है लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे बच्चा अपने खुद के प्रोसेस में जा रहा है, तो एक स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो क्लासरूम होता है, वो स्ट्रक्चर बेस में होता है। लेकिन जो अगर आप पीएचडी होते हो, जैसे मैंने बताया कि आपका खुद का डिसिप्लिन डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं बहुत सेगमेंटेशन होता है। और यहाँ पे क्या होता है, बच्चा खुद अपने आप में आइसोलेट फील करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे वो खुद अपने में ही कंपटीशन, अपने में ही एक कुएं में जी रहा है। ठीक है, फिर आते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीए का। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ह्यूरिस्टिक लर्निंग। ठीक है, और ये एग्जाम में बहुत एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, हर साल पूछा जाता है लगभग, और इसको आपको समझना है। चलिए इसमें मूव ऑन करते हैं। इसका टॉपिक है द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड इज एन अप्रोच दैट एनकरेज स्टूडेंट्स टू डिस्कवर नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, बच्चों को खुद कहीं ना कहीं डिस्कवर करता है कि वो नॉलेज गेन करें, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी अपने अंदर जनरेट करें थ्रू एक्सप्लोरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो कीवर्ड है वो है एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो आप करना है, अगर आपको कीवर्ड्स पता है, आपको कीवर्ड्स पता है, तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल सा ये करो कि यहाँ पे एक आपने जो टॉपिक है वो लिख दिया, और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, ठीक है, जो कीवर्ड्स है वो लिख दिए। ठीक है, ताकि आप जब रिवीजन मोड में जाओ, तो आप सिर्फ टॉपिक देखो, कीवर्ड देखो, आपको आपको रिवीजन हो जाए। कोई तैयार रखो, तैयार रखो, ताकि आप और चीजों में पकड़ मजबूत हो जाए, क्योंकि यही तरीका है पेपर निकालने का। ठीक है, पेपर 1 बहुत ही ज्यादा, मैं समझता हूँ, हार्ड वर्क नहीं रिक्वायरमेंट करता, बस थोड़ा सा आपको मेथड ऑफ लर्निंग होता है, जो मेथड ऑफ, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन होता है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आने पड़ते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे पुराने मेथड से नहीं जा सकते, क्योंकि पेपर 1 किसी किसी के लिए टीए स्ट्रांग होता है, किसी किसी से रिसर्च मेथोलॉजी स्ट्रांग होता है। कुछ मैथ्स वाले बच्चे होते हैं जो साइंस स्ट्रीम से आते हैं, जो चेंज करते हैं अपना स्ट्रीम। ठीक है, उनके लिए डीआई एंड मैथ्स ईजी हो जाती है, तो वो मैथ्स पे फोकस करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि यहाँ से कोई भी सवाल गलत नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है, तो क्योंकि 3 घंटे होता है, तो 3 घंटे मुझे लगता है सफिशियंट होता है, 3 आवर्स सफिशियंट होता है इन टॉपिक्स को कवर अप करने का। तो कोशिश ये करो कि इनको इजिली कर डालो। ठीक है, फिर आता है ये जो मेथड होता है, ये क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी या इंडिपेंडेंट लर्निंग को मोटिवेट करता है। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है, तो वही चीज़ है, आप इस कीवर्ड्स पे फोकस करोगे, तो आप इजीली इसको कहीं ना कहीं आप याद रखोगे। फिर आते हैं प्रोज एंड कॉन्स को। तो इसका जो प्रोज रहता है वो है कि ये वो भी एनहेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग को,
प्रमोस्ट क्रिएटिविटी, ठीक है, क्योंकि कहना कहीं अगर क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग लगाओगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचोगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचने के मजबूर होगे, तो कहीं ना कहीं वो आपकी क्रिएटिविटी को एनहेंस करेगा। फिर आता है इंडिपेंडेंस। आप यहाँ पे खुद अपने ही मालिक हो, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आपको इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपको इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है। फिर पर्सनलाइज लर्निंग, लोग खुद अपने बच्चे अपने बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खुद अपने टॉपिक में डीप में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं घुसते हैं और एक्सपर्टीज गेन करते हैं। फिर लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑब्वियसली यहाँ पे रहेगा, क्योंकि आप खुद घुसे हो, खुद चीज़ों को समझे हो, खुद उसमें डीप डाउन आप में डेप्थ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग किए, तो खुद ना खुद आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आप कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे थ्योरेटिकल लगा सकते हो, क्योंकि ये जो ह्यूरिस्टिक लर्निंग है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। फिर आते हैं इसके कॉन्स में। टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, और ये इनकंसिस्टेंट आउटकम्स होते हैं, क्योंकि किसी बच्चे का किसी का आउटकम्स होता है। टीचर की प्रिपरेशन यहाँ पे जरूरी होती है, लेकिन टीचर हर बच्चों को उतना फोकस दे नहीं पाता है। असेसमेंट चैलेंजिंग, सेम वही एवोल्यूशन चैलेंजिंग जो था। ये हर सब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल नहीं होता है। स्टूडेंट का मोटिवेशन उसको ड्राइव करता है, अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं बच्चा नहीं कर पाएगा। और टू मेक ह्यूरिस्टिक मेथड इफेक्टिव, टीचर्स नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फॉस्टरिंग स्टूडेंट ऑटोनॉमी। कहीं ना कहीं टीचर को कोशिश ये करनी पड़ेगी, जो दो चीज होती है टीचर के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक तराजू है, तो यहाँ पे एक होता है डिसिप्लिन, ठीक है, टीचर का, और एक होता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, एक लिमिटेड फ्रीडम। तो फ्रीडम और डिसिप्लिन में टीचर को एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि आवारा ना हो जाए, और कहीं ना कहीं अगर आप ज़्यादा उसको ज़्यादा कंट्रोल करोगे तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने अंदर जो क्रिएटिविटी मेंटल स्ट्रेस है उसको कहीं ना कहीं लूज आउट कर देगा। ठीक है। आई बहुत इजी टॉपिक था, सिंपल टॉपिक था, 10 मिनट के अंदर ये वीडियो लगभग कोशिश है कि कंप्लीट किया जाए। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल साइंस का कोर्स, पॉलिटिकल साइंस का जो ख्याति मैम द्वारा हो चुका है, ख्याति मैम जैसे मैंने आपको बताया कि टॉपर हैं। ठीक है, और वो अभी पीएचडी कर रही हैं जेएनयू से। ठीक है, और जेएनयू से पीएचडी कर रही हैं इन अमेरिकन स्टडीज़ में। ठीक है, अमेरिकन स्टडीज़ में पीएचडी कर रही हैं, और वो डीयू की एंड जेएनयू की दोनों की ही गोल्ड मेडलिस्ट हैं पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, तो उनका पढ़ाना आप समझ सकते हो कितना डेप्थ हो सकता है, और उन्होंने ठीक है काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। ठीक है, के साथ साथ गौरव सर की एक्सपर्टीज हिस्ट्री में है। ठीक है, उन्होंने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है, और वो भी अभी पीएचडी कर रहे हैं आपके जेएनयू से। ठीक है, और वो भी जेआरएफ क्वालिफाइड है। तो कहीं ना कहीं आपके पास ऐसे दो धुरंधर हैं जो आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि हमारा जो इतने भी फैकल्टी है, ठीक है, हम सब डीयू और जेएनयू के स्टूडेंट्स रहे हैं। और कहीं ना कहीं तो हमें पता है कि क्या चैलेंजेस होते हैं डीयू के बच्चों के लिए और क्या चैलेंजेस होते हैं जेएनयू के बच्चों के लिए। तो किसी भी सीयूईटी बच्चे को जिसको भी एडमिशन ले रहा है अभी, ठीक है, कि कोई भी ऐसा बच्चे जो सीयूईटी में है और एडमिशन एडमिशन ले रहा है, उसको किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए होगा तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें। ठीक है, इसके साथ साथ इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं वाइब पेपअप। ठीक है, आपको इजीली वो मिल जाएगा। इसके साथ साथ इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम भी अपना टाइम निकाल के वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग को हम एक प्योर नॉलेज दे सकें बिना किसी मॉनेटरी लालच के। ठीक है, ज्वाइन करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, ताकि ये वीडियो और लोगों पे जा सके। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि हम कुछ भी जो हमसे मिस हो गया है या हमारी टीचिंग में कुछ रह गया, आप चाहते हो कि ये इम्प्रूवमेंट करें या और भी करें। इसके साथ साथ अगर आप और इंटरेस्ट दिखाओगे तो कहीं ना कहीं हम और कोर्सेज भी लॉन्च करेंगे। ठीक है, एक हमारा कोर्सेज लॉन्च होगा बहुत ही जल्द, वो होगा सीयूईटी यूपीजी एंड सीयूईटी यूजी के लिए। इसके साथ साथ जिन बच्चों को एलएलबी का कोर्स चाहिए फॉर क्रैट एंड फॉर डीयूएलबी, प्लीज़ हमको बता सकते हैं। साथ साथ डोमेन सब्जेक्ट्स जो है, डोमेन सब्जेक्ट्स में हमारे पास अभी डोमेन में पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है। कोशिश ये करेंगे कि हम हिंदी लेके आएँ, और हम लॉ भी लेके आएंगे। इसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स भी लेके आएंगे। ठीक है, और किसी बच्चों को और भी किसी को अगर चाहिए कि और डोमेन लाए तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। ठीक है,
इसके साथ ही साथ मैं वीडियो खत्म करना चाहूंगा, टिल दी नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।